गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेपरेशन ऑफ मेथड में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स। दैट मीन्स उस टाइप का मिक्सचर होगा जिसमें दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, लिक्विड होंगे, है ना। यानी कि कंपोनेंट क्या होगा मिक्सचर का, लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर को हम लोग को क्या करना है, सेपरेट करना है। दैट मीन्स वी विल सेपरेट लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। तो देखिए लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मिक्सेबल लिक्विड और एक होता है इमिक्सेबल लिक्विड। वर्ड से ही पता चल रहा है मिक्सेबल लिक्विड क्या होता है, वैसे लिक्विड जो आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, मिल्क में अगर हम वाटर को डालेंगे तो क्या होगा, पानी और दूध मिल जाएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, मिल्क और वाटर जो है वो जो है मिक्सेबल लिक्विड है। उसी तरह मान लेते हैं आपका क्या अल्कोहल है, अल्कोहल प्लस वाटर लिए, ठीक है, अल्कोहल और वाटर लिए। तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल जो सामान्य भाषा में इसको आप क्या कहते हैं, ठीक है नहीं, अल्कोहल जो है वो क्या होता है, इसको दारू लोग बोलता है, शराब बोलता है, मदिरा बोलता है। तो अल्कोहल जो है पानी में क्या होता है, सोलेबल होता है। उसी तरह इमिसेबल लिक्विड किसको कहेंगे, या इमिसेबल लिक्विड्स कौन होगा, जो आपस में मिक्सअप नहीं होगा। वाइल प्लस वाटर ले लेते हैं, है कि नहीं, तो क्या वाइल और वाटर आपस में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इस तरह हमने लिक्विड्स के मिक्सचर को टू टाइप में बांटा, एक मिक्सेबल और इमिक्सेबल। अब हम लोग बात करते हैं, समझ में आया यहां तक। तो यहां पर बताइए मिक्सेबल का क्या मतलब होता है, जिसमें क्या होंगे, लिक्विड्स आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। यस, जैसे कोई बच्चा होता है ना, किसी के घर जाता है तो घुल मिल जाता है, वो पता ही नहीं चलता है कि वो उस घर का बच्चा है कि दूसरे घर का बच्चा है। उसको कहते हैं मिक्सेबल, आपस में मिल जाना। जैसे दूध और पानी में मिला देता है ग्वाला, तो पता नहीं चलता आपको दूध है कि पानी है। इस तरह कह सकते हैं दूध जो है वो पानी के साथ क्या होता है, मिक्सेबल होता है। उसी तरह क्या है, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को अगर क्या करेंगे, पानी में डालते हैं, है कि नहीं, तो अल्कोहल क्या होता है, पानी में क्या हो जाता है, मिक्सेबल होता है। लेकिन क्या यही पानी में अगर आप डाल दीजिएगा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, है कि नहीं, ऑयल डालिएगा, तो क्या आपस में मिक्सअप होगा, नहीं, उसके दो लेयर बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दो लेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो उसको कहेंगे इमिक्सेबल। क्या कहेंगे, इस तरह हम लोग का जो लिक्विड्स का मिक्सचर्स हुआ, दो टू टाइप्स का हो गया, एक हुआ मिक्सेबल और एक हुआ इमिक्सेबल। तो आज हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ किसका करेंगे, मिक्सेबल लिक्विड का। मतलब जो दो लिक्विड है वो आपस में घुला हुआ है, मिला हुआ है, उसको हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। इसमें से जो मेथड है उस मेथड का नाम है डिस्टिलेशन। क्या नाम है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, सेपरेशन करने के लिए। किसका सेपरेशन करने के लिए, मिक्सेबल लिक्विड्स का। किसका, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्टिलेशन के बारे में जानेंगे हम लोग। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे डिस्टिलेशन होता क्या है। तो इट इज सेपरेशन मेथड, इट इज सेपरेशन मेथड, इट इज सेपरेशन मेथड टू सेपरेट, टू सेपरेट किसको करना है,
मिसेबल को कि इमिसेबल को, मिसेबल लिक्विड्स को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, वैसे लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे जो आपस में क्या होंगे, मिले हुए होंगे, मिसेबल होंगे। तो ये डिस्टिलेशन मेथड जो है बहुत टाइप का होता है, उसमें मेजर टाइप के हैं। सिंपल डिस्टिलेशन पहला मेथड है, या इसी को कहा देता है डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन कहो या डिस्टिलेशन कहो, बात बराबर है। और दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और तीसरा है वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, और भी टाइप्स होते हैं डिस्टिलेशन के। लेकिन सारे डिस्टिलेशन में एक बात यही होता है कि ये मेथड जो है वो सेपरेट करने के लिए है, लिक्विड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए, जो क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, मिक्सेबल होते हैं। चाहे वो आपका सिंपल डिस्टिलेशन हो, चाहे वो आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन हो, स्टीम डिस्टिलेशन हो, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, सब में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी वही होगा कि उसमें सेपरेट करेंगे मिक्सेबल लिक्विड्स को। किसको सेपरेट करेंगे, मिक्सेबल लिक्विड्स को, ओके। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आपके जो क्लास के में जो लेवल में है, उसमें हम लोग को पढ़ना है सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो सिंपल डिस्टिलेशन हम तो बढ़िया से उसकी डिटेल में बात करेंगे, ये होता क्यों है, इसमें एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, जब आपके लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का कुछ ज्यादा ही अंतर होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, ठीक है। फॉर वाइडली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, जो भी लिक्विड्स होंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, कुछ ज्यादा ही अंतर होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी देखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, जब लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, क्लोज होगा, नहीं 5-10 का ही अंतर होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सेबल होंगे, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। देन वी यूज कौन सा डिस्टिलेशन, देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, when we use fractional distillation, when boiling point greater different, lesser different, तो क्या होगा, लेसर डिफरेंट। जब कम का डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में, तब वहां पर कौन सा हम लोग डिस्टिलेशन यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेटर डिफरेंस होगा, है ना, लार्ज डिफरेंस होगा, वाइड डिफरेंस होगा, ह्यूज डिफरेंस होगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। डिस्टिलेशन में हम लोग ये क्या होता है, डिस्टिलेशन इज द मेथड बाय विच वी कैन सेपरेट मिक्सेबल लिक्विड्स। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन मेथड इन विच सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ये मेजर टाइप्स हैं। उसमें से भी हम लोग का बात करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। ये तब होता है सिंपल डिस्टिलेशन जब लिक्विड्स, जो भी मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एक लार्ज डिफरेंस होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई चीज बॉइल करना शुरू करता है, ठीक है, बॉइल करना शुरू करता है। 100 का बॉइलिंग थी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो जहां पर बॉइलिंग पॉइंट में कुछ खास अंतर होता है, कुछ बड़ा अंतर होता है, कुछ ग्रेटर अंतर होता है, उस केस में हम लोग कौन सा मेथड का यूज करेंगे, तो सिंपल डिस्टिलेशन, इसी को डिस्टिलेशन भी करेंगे। दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जस्ट इसी का सिंपल डिस्टिलेशन का उल्टा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं कब, जब उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। बहुत कम डिफरेंस होगा तो कौन सा यूज करिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वैक्यूम का मतलब ही क्या होता है कि उसके प्रेशर को क्या कर देना, कम कर देना, ठीक है, प्रेशर को कम कर देना।
आगे पढ़िएगा, अगर प्रेशर को कम कर दिया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, नाम ही है स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, हीट सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज दैट पॉइंट एट विच इट बॉइल। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉइल करता है, उबलना शुरू करता है, गुस्साना शुरू करता है, कोई जल्दी गुस्सा जाता है, कोई देरी से गुस्साता है कि नहीं। पूरा अगर कोई मलते किसी लिक्विड को थोड़ा सा ही टेम्परेचर देते हैं तो वो उबलने लगता है कि नहीं, तो उस टेम्परेचर को ही क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जनरल। लेकिन होता है जो हम लोग का रियल डिफिनेशन क्या है कि कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, समझ लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट समझ लीजिए, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट समझ लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। किसके बराबर हो जाए, मान लिया जाए पानी है, इसको हम पानी लिए और यहां पर क्या लिए, थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है, और एगो बैरोमीटर डाल दिया। ओके, थर्मामीटर और बैरोमीटर डाल दिया, एक थर्मोमीटर डाल दिया, थर्मोमीटर डाल दिया और बैरोमीटर डाल दिया, थर्मोमीटर डाल दिया और बैरोमीटर डाल दिया। थर्मोमीटर और बैरोमीटर। अब यहां पर क्या होगा, ये जो लिक्विड है वाटर जो है, अगर इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, कितना प्रेशर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है जी, अगर इस वाटर वेपर का प्रेशर जो है वह 1 atm के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, उबलने लगेगा। यहां पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दिखेगा यहां कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना दिखेगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, तो वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, 1 atm के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को ही क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सिंपली बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड उबलना शुरू करता है, बॉइल करना शुरू करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच स्टार्ट टू बॉइल। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको जानना चाहिए, कितना होता है जानते होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन की। सिंपल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन का जो सेटअप होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं, उसको समझना है क्या सेटअप होता है उसका। अब सिंपल डिस्टिलेशन का हम लोग जो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो सेटअप होता है उसकी बात करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया है, पहले बताया है कि जो आपका सिंपल डिस्टिलेशन तब यूज होगा जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में कितना का अंतर होगा, मोर देन
25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। डिफर जो होगा, डिफरेंस जो होगा वो 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। जब कोई डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है, इसे 25 केल्विन कीजिए या 25 डिग्री सेल्सियस कीजिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिफर इन मोर देन 25 केल्विन 25 केल्विन, क्लियर, या बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर सेटअप की बात करते हैं। जो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल जो लैब होता है, उस लैब में क्या होता है, आपका एक स्टैंड होगा, ठीक है, ये देखिए इस ढंग का स्टैंड होता है, डिस्टिलेशन स्टैंड कहलाता है। ये डिस्टिलेशन स्टैंड में यहाँ पर एक जो देख रहे हैं एक फ्लास्क लगा होता है, जिसको हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं, ठीक है। कांच का ये फ्लास्क होता है जो डिस्टिलेशन फ्लास्क कहलाता है, जिसको इस क्लैंप के द्वारा, इस होल्डर के द्वारा इसको पकड़ा दिया जाता है, ऐसे करके पकड़ लेता है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, इस जो हम लोग का फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम लोग को जिस मिक्सचर को अलग करना है, डिस्टिलेशन करना है, उस मिक्सचर को लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मिक्सचर लिया है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ठीक है, एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन का कॉमन यूज क्या होता है, देखिएगा जो महिलाएं होती हैं वो अपना नेल पॉलिश में जो थिनर यूज करती है ना, थिनर, एज ए थिनर के लिए आज 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 नेल रिमूवर की तरह यूज करती हैं, वही एसीटोन है, ठीक है। जो आगे पढ़ेंगे तो एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, वो मिक्सेबल है, और उसको हम लोग को क्या करना है, अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एसीटोन और वाटर को हम लोग को सेपरेट करना है। ये मिक्सचर को इस आपका बॉटम से जो फ्लास्क है, इसमें डिस्टिल फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिए हैं, और यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा दिए, थर्मोमीटर एक लगा दिए हैं। यहाँ से ये जो देख रहे हैं, यहाँ से एक पाइप जा रहा है, और इस पाइप के ऊपर क्या है, एक लगा हुआ है कांच का, इसको कॉन्डेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्डेंसर। क्यों कॉन्डेंसर कहलाया, क्योंकि ये कॉन्डेंस करने का काम करेगा। क्या करेगा, कॉन्डेंस करने का काम करेगा। और ये क्लैंप है, क्या चीज है, क्लैंप है जो होल्ड किए हुए है इसको, इधर बीकर लिए हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम को हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट, ठीक है। यहाँ मान लो आपका वंसन फ्लेम है, या हीट के लिए आपके लिए क्या है, गैस से इसको हीट कर सकते हैं, या बंसन फ्लेम से हीट कर सकते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लिक्विड का मिक्सचर है, हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको टेम्परेचर मिलेगा। इसके टेम्परेचर मिलने से क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बॉयल करेंगे। तो ये भी एसीटोन भी बॉयल करेगा और वाटर भी बॉयल करेगा, लेकिन एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कौन जल्दी गुस्सा आ जाएगा, दो भाई मिला हुआ है, एसीटोन वाटर मिला हुआ है, और दोनों भाई का गुस्सा करने का जो टेंडेंसी है अलग अलग है। कौन भाई जल्दी गुस्सा आ जाता है, 50 नहीं, जल्दी तो यही गुस्सा आता है, इसको कमे ताप में गुस्सा जा रहा है। 56 ही इसको क्या कर रहा है, कोई लड़का इसको चिढ़का रहा है तो तुरंत चिढ़क जा रहा है कि नहीं, कितना पर चिढ़क रहा है, 56 पर। इसको तो चिढ़काने में बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसको 56 बार प्रयास किए तो उबला, इसको 100 बार प्रयास किए तो उबला, तो किसको जल्दी उबल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब जल्दी उबलेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब क्या होगा, लेट से उबलेगा। समझ में आ रहा है बात को। तो इसमें गुस्सेला कौन कम हो गया, एसीटोन। कम गुस्सेला मतलब वो इजिली क्या करेगा, वोलाटाइल हो जाएगा, इजिली वो उड़ेगा, इवेपोरेट करेगा, ठीक है। ये इसकी कंपैरिजन में क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों मिक्सअप है, दो भाई मिल रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं, लेकिन दोनों भाई को क्या कर रहा है, अलग अलग कर देना है। दोनों भाई बहुत प्रेम से रह रहे थे, मिले हुए थे, लेकिन उसको क्या कर रहा है, अलग करना चाहता है, तो उसको टेम्परेचर दे दिया, उसको गुस्सा बढ़ा दिया,
और जान रहा है लोग यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है। तो जैसे ही यहाँ थर्मोमीटर में आएगा 56 डिग्री सेल्सियस, ये जो एसीटोन है वो जल्दी उड़ेगा और उड़ उड़ के यहाँ पर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इस भाई को, वाटर को छोड़ देगा। और यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, कॉन्डेंसर। यहाँ बर्फ उर्फ डाल दीजिए। कॉन्डेंसर क्या करता है, जो वेपर बना है उसके मॉलिक्यूल्स को ठंडा करके उसको क्या कर देगा, जो गुस्सा गया था 56 डिग्री सेल्सियस पर गुस्सा करके यहाँ पर धर 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 से निकल रहा है, तब इसको क्या कर दे, अब वेपर बना हुआ है, गर्म हो गया है, बॉयल कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या कंडेंसर लगाए हुए हैं, और कंडेंसर क्या करता है, उसको ठंडा कर देता है, उसके गुस्सा को। उसके पिताजी आते हैं, उसको समझाते हैं, और ये क्या होता है, ठंडा होने के बाद यहाँ पर ये जो बीकर में क्या निकल गया, अल्कोहल निकल गया। और यहाँ पर बेचारा जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, वो यहाँ पर कौन रह गया, कौन रह गया। तो इस तरह यह जो है आपका अल्कोहल नहीं, सॉरी यहाँ अल्कोहल नहीं होगा, यहाँ क्या लिखना है हमको, और यहाँ पर क्या लिखना है श्रीमान, एसीटोन। यहाँ एसीटोन आ जाएगा, और यहाँ कौन रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। क्या रह जाएगा, वाटर। इस तरह हम लोग ने एसीटोन को वाटर से अलग कर लिया। दिस मेथड इज नोन एज डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, फिर से एक बार, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, दो लिक्विड्स क्या होते हैं, आपस में मिले होते हैं। दो भाई आपस में क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, और एक भाई का गुस्सा करने का क्षमता कम है, एक वो क्या होता है, जल्दी गुस्सा जाता है, एक देरी से। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कौन जल्दी हीट हो जाता है जी, एसीटोन जल्दी हीट हो जाता है। वाटर के कंपेरिजन में जल्दी क्या करता है, उबल जाता है, बॉयल करता है, वेपर बन करके ऊपर जाता है। थर्मामीटर देख लेते हैं कि 56 हुआ है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये जैसे उड़ के यहाँ आया, धीरे धीरे इस ट्यूब से कंडेंसर के पास पहुंचा। कंडेंसर में बर्फ वगैरह है, वो क्या करेगा, इसको टेम्परेचर को डाउन कर देगा, जिसके चलते क्या होगा, इसकी गुस्सा जो है फिर शांत हो जाएगा, और धीरे धीरे कर करके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का बीकर में क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन, और यहाँ का क्या कौन रह जाएगा, वाटर। इस तरह हमने क्या किया, एसीटोन और वाटर को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। एंड दिस मेथड इज नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। समझ में आ गया, ओके। डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। अब डिस्टिलेशन जो हम लोग समझ गए कि डिस्टिलेशन में क्या होता है, उसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट आर द टू मेजर स्टेप्स इन द डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा या डिस्टिलेशन में क्या होता है, दो प्रोसेस होता है, समझ रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं तो इवेपोरेशन होता है, और कंडेंसर के द्वारा क्या होता है, कंडेंसेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। दूसरा क्या है, विच कैन बी प्रिफाइड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आपका पेट्रोल और केरोसिन को भी हम अलग करते हैं, लेकिन उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। पेट्रोल और वाटर तो क्या होता है, आपस में मिलता नहीं है, इमिसिबल लिक्विड होता है, तो उसका हम लोग फनल के द्वारा ही सेपरेट करेंगे, जो आगे पढ़ेंगे। तो बचा कौन, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन किसके द्वारा करते हैं, तो सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सिंपल डिस्टिलेशन टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी। टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए लिक्विड्स के बीच, तो 25 केल्विन होना चाहिए या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कि दोनों होना चाहिए या नन होना चाहिए। तो डिफरेंस में केल्विन और सेल्सियस का वैल्यू सेम होता है, जिसे मोर देन क्या होना चाहिए, 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। जाते जाते एक जोक आप लोग को सुना देते हैं ताकि मूड आप लोग का क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक बार एक आदमी ने दर्जी को फोन किया कि मेरे लिए क्या सिल देना है, मेरे लिए एक शेरवानी सिल देना है, जो शादी ब्याह में जो पहनता है उसको क्या कहते हैं जी, शेरवानी। फोन पर बोला क्या, कितना लगेगा, तो बोला कि आपको लगेगा 1500 रुपया। और जैसे ही आदमी आया तो पूछा कि हमको, आया उसके पास तो हम आप फोन किए थे शेरवानी सिलवाना है, सिल दोगे ना।
तो बोला कि हाँ सेल कहाँ नहीं देंगे, बोले कितना लगेगा पैसा, तो बोला कि 5,000 रुपया लगेगा। अरे बोले कि 1500 बोला था तो 5,000 कैसे हो गया है, बोले हमको क्या मालूम है, शेरवानी के जगह सामियाना सिलवाना है। तो इतना इतना मोटा था वो, शेरवानी के जगह आपको क्या सामियाना सिलवाना है, तो पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं, उसका इतना वजन हैवी था कि शेरवानी नहीं उसको सामियाना चाहिए था। ओके, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है नहीं, और अपने नॉलेज के पावर को बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।